वर्ष 2026 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, यह इस वीडियो का विषय है दर्शकों। इसके अंतर्गत आपके वैवाहिक जीवन, संतान, कार्य क्षेत्र, धन संपत्ति और आपकी पर्सनैलिटी पर इस वर्ष क्या प्रभाव होने वाला है, यह जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कुछ मिस ना हो जाए। और ऐसे ही अन्य राशियों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक प्लेलिस्ट के अंदर वर्ष 2026 की सभी जानकारियां दी गई हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, वर्ष 2026 के अंदर कन्या राशि वालों, एक बात का खास ध्यान रखो, यानी कि सामाजिक प्रतिष्ठा। अपने मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने का समय आ गया है। इस वर्ष आप अपनी गुडविल को अपनी पर्सनल लाइफ में सामाजिक स्टेशन को बढ़ा सकते हैं। कैसे? उसके लिए पहले शुरुआत करते हैं आपके वैवाहिक जीवन से। कुछ कन्या राशि वाले ऐसे हैं जिनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत हो ही नहीं रही थी। मन बहुत ज़्यादा अंदर से थक चुका था, हार चुका था कि शायद अब कभी ऐसा नहीं होगा कि हम वैवाहिक जीवन का सुख भोग पाएंगे। आपसे कहूँगा कन्या राशि वालों, 2026 में फिर से एक तरीके से फ्रेश शुरुआत करते हुए आगे बढ़ने का समय है। कई बार होता है ना कि ठीक समय होता नहीं, हम कर्म कर रहे होते हैं तो फल कैसे मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत के लिए 2026 में एफर्ट्स लगाते हैं तो बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि आप आपके वैवाहिक जीवन की शुरुआत कर पाएंगे। यानी जिनका विवाह नहीं हुआ है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, अब बैकलॉग को तो उतार देना, यानी कंधों पे से वजन उतार देना कि इतने समय से क्यों नहीं हुआ। अब तो ये करना है कि बस इस वर्ष हम फ्रेश एफर्ट्स लगाएंगे, पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ेंगे और रिश्तों को सुधारते हुए वैवाहिक जीवन में शुरुआत करेंगे। लेकिन कुछ कन्या राशि के लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका अभी थोड़ा महीने पहले ही अपने रिलेशनशिप में उन्हें बहुत बुरा एक्सपीरियंस झेलना पड़ा है। यानी कि जिन पर बहुत अधिक विश्वास कर रहे थे, उन्होंने विश्वासघात कर दिया और मन को पूरी तरह से दुखी कर दिया। कन्या राशि वालों, जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है उनके साथ भी 2026 में नई शुरुआत करने का समय है। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए लिखा कि रुकना नहीं है, हार कर आगे बढ़ते चले जाना है। जो बीत गया है उसे भूल जाइए, नई शुरुआत कीजिए। अब मैं ज़रूरी नहीं है आपसे ये कह रहा हूँ कि आप नए रिलेशनशिप को ढूंढिए। मेरा कहने का मतलब ये है, कुछ पुराने रिलेशनशिप्स के कारण कन्या राशि वालों ने अपनी ज़िंदगी को रोक दिया था, थाम दिया था। अपने काम धंधे को, अपनी लाइफ को, अपने करियर को, अपने एजुकेशन को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था। अगर वह रिलेशनशिप ही आपके साथ विश्वासघात करके चला गया है तो आप किसका इंतज़ार कर रहे हो? अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करो, ओपन करो, रीस्टार्ट करो उन चीज़ों को लेके जिनको कहीं ना कहीं आपने किसी अन्य व्यक्ति के कारण रोक दिया था। ऐसा करने से आपकी खुद की पर्सनैलिटी में भी ग्रोथ होगी और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और लोगों को दिखेगा कि आप किस तरह से इस परिस्थिति से जूझ कर बाहर निकल आए हैं। इसके कारण आपका खुद का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी सोचने वाली बात यह है कि 2026 क्या रिश्तों में अच्छा करेगा या बुरा करेगा। उसके लिए बिल्कुल सरल भाषा में कहूँगा, जिनके साथ कुछ समय पहले एक तरीके से रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन हुआ है, वह अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ें पैदा कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोग अभी रिलेशनशिप में फाइनल नहीं कर पा रहे होंगे कि क्या इस रिश्ते को पूरी तरह से मजबूती में कन्वर्ट कर देना चाहिए, क्या हमें विवाह कर लेना चाहिए। तो कन्या राशि वालों, आपसे कहूँगा, अगर रिलेशनशिप चल रहा है और विवाह का डिसीजन नहीं हुआ है, कुछ महीने और रुक जाओ, आपको सही जजमेंट लेने में दिक्कत नहीं आएगी। यानी एक तरीके से यह वर्ष 2026 आपके रिश्तों के प्रति आपको सही क्लैरिफिकेशन दे देगा। अब चाहे शादी नहीं हुई है पर होने वाली है, रिलेशनशिप टूट गया था, हम थोड़ा सा एंग्जाइटी में चले गए थे, या फिर रिलेशनशिप चल रहा है पर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं,
यानी रिश्तों को लेके, प्रेम संबंधों को लेके, वैवाहिक जीवन को लेके 2026 आपको पूरा क्लैरिफाई कर देगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है। अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते चलना है और हर पल पॉजिटिव रहते हुए देखना है कि आगे कुछ बेहतरीन होने वाला है। यह बात उन पर भी अप्लाई होती है जो संतान के लिए अपनी ज़िंदगी में अब प्लान करना चाहते हैं, या फिर उन पर भी अप्लाई होती है जो संतान के लिए प्लान कर रहे थे, कन्या राशि वाले, लेकिन किसी कारणवश फल नहीं मिल पा रहा था। यह वर्ष है ना आपके लिए। 2026 में पूरी कोशिश कीजिए, मेडिकली हेल्प लेके भी, एस्ट्रोलॉजिकली हेल्प लेके भी, और दोनों तरह से अपनी रेमेडीज़ को करते हुए आगे बढ़िए। इस वर्ष आपको संतान से संबंधित भी फल मिलने की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाना। और समाज कई बार क्या करता है, किसी असली बात को तो समझता नहीं है, लेकिन आप पर उंगलियां उठा देता है कि आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके संतान नहीं हो रही है, बस उंगलियां उठाकर आपकी तरफ देखता है। यही मैं आपसे कह रहा हूं, इस समय उन सारी जो एक तरीके के सवाल हैं उनको जुबान से जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। आप इस वर्ष कर्म से उनका जवाब दे सकते हैं, भाग्य भी आपका सपोर्ट करेगा। चलिए अब आगे और बात करता हूं जो अन्य विषयों से संबंधित है, लेकिन उससे पहले कहूंगा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए, और चैनल पर आकर देखिए उस प्लेलिस्ट को जिसमें अन्य राशियों की जानकारी भी है। और इतना ही नहीं, आपको हमारे चैनल पर ग्रह अनुसार बहुत अधिक विश्लेषण मिलेगा, जिसे आप अपनी कुंडली पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं कि सही मार्गदर्शन क्या होता है, यह आपको समझ में आएगा। और कुंडली पे अप्लाई होगा तो मुझे भरोसा है आप कमेंट ज़रूर करेंगे। तो बात को आगे बढ़ाते हैं और आपसे कहना चाहूँगा कन्या राशि वालों, मैंने विवाह और संतान के बारे में जानकारी दी है, लेकिन फिर भी तकरीबन सभी कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष बहुत ज़्यादा परिवर्तन से भरा हुआ है। वर्ष की शुरुआत में भी एकदम से ऐसा लगेगा जैसे चलता हुआ कुछ कार्य रुक गया, यानी एक ऐसे डेड एंड पर आ गए कि पता नहीं ये कार्य हो भी पाएगा या नहीं। बिल्कुल मत घबराना, आपको उसके अंदर कॉन्टिन्यूटी बनाकर चलनी है और मायूस नहीं होना है। कई बार होता है ना, हम राह पर जा रहे होते हैं और सामने से लगता है डेड एंड आ गया, यानी रास्ता है ही नहीं, लेकिन बिल्कुल लास्ट में पहुंचने के बाद देखते हैं कि वहां तो रास्ता था, लेकिन उसके लिए लास्ट तक जाना तो पड़ेगा ना। अगर यहीं से खड़े खड़े दूर से ही अपनी नज़रों से देखते रहोगे कि ये तो डेड एंड है, तो प्रिज्यूम कर लोगे, पहले से मानकर बैठ जाओगे और इसके कारणवश फिर आगे नहीं बढ़ोगे तो नुकसान ही करवाओगे। यह बात मैं हर उसके लिए कह रहा हूँ, व्यक्ति के लिए जो कन्या राशि का है और इस साल की शुरुआत में कुछ दिक्कतें महसूस करेगा, चाहे फिर एजुकेशन में हो, करियर में हो, फाइनेंस में हो, नॉलेज में हो, क्वालिफिकेशन में हो, उन सभी के लिए कह रहा हूँ रुकना बिल्कुल नहीं। थोड़ी मैथडोलॉजी चेंज करनी पड़ सकती है, कोई बात नहीं। कुछ लोग कहेंगे आचार्य जी लास्ट सिचुएशन में मैथडोलॉजी चेंज करें, तो क्या हो गया, आपकी तो कन्या राशि है, आप बहुत अच्छे से अपने आप को बदल सकते हैं और इमीडिएट इफेक्ट के साथ बिल्कुल उस तरह से उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं जो न्यू स्ट्रैटेजी आप बनाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछले कुछ महीनों से किसी और तरह से चल रहे थे, आपको नई तरह से चलेंगे। जैसे इस बात को अप्लाई कीजिए अपनी पर्सनैलिटी पर। आपको इस वर्ष कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि बिना मन मुटाव करे हुए, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना बहस करे मैटर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा, उनके सॉल्यूशंस को ढूंढना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि कन्या राशि वालों 2026 बहस करने का बिल्कुल नहीं है। आपको दुनिया को सुधारना है या खुद को सुधारना है, आप दूसरे की ज़िंदगी जियोगे या अपनी ज़िंदगी जियोगे, इतना ही समझ जाना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा लोग आप पर उंगलियां उठाते हैं, लेकिन आपने एक उदाहरण सुना होगा ना कि जो उंगलियां उठाता है तो 3 उंगलियां उसकी तरफ भी होती हैं। तो ये बात आपको भी ध्यान रखनी है। आप अब एटलीस्ट उंगलियां ना उठाइए किसी पर, क्योंकि 3 उंगलियां आपकी तरफ भी हैं, तो खुद पर ध्यान दे लीजिए। लेकिन अगर आप खुद पर ध्यान देते हैं ना, तो 2026 ना जाने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ खोल देगा आपके लिए।
धन के भी नए रास्ते खोलेगा, यानी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बना सकता है, और जो राइट नाउ सोर्स ऑफ इनकम आपकी चल रही है उन्हें अच्छा कर सकता है। क्योंकि बिल्कुल शुरुआत में ही कहा था, पहले सेंटेंस में कहा था, सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने का समय है। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी कैसे? जब धन आएगा, मान सम्मान बढ़ेगा, कुछ अचीव करोगे, तो यह वर्ष उन सारी बातों को तोड़ते हुए आगे बढ़ने का है और अचीवमेंट का है। लेकिन मैं समझ सकता हूँ, बहुत समय से चलते चलते इंसान थक जाता है, उम्मीद खो देता है। मत खोना। अब चाहे आप विद्यार्थी हों या कोई कार्य करने वाले व्यक्ति या आपकी पर्सनल लाइफ, कन्या राशि वालों 2026 में वही हिम्मत बना के रखिए जो आपने पहले से बना के रखी। इसीलिए अपने रिश्तों में भी बिना बात की बहस मत करो, किसी को बदलने की कोशिश मत करो। एक आदत बना लो 2026 में कि हम थोड़ा सा और इंतज़ार करेंगे, ये स्थिति अपने आप आपकी तरफ पॉजिटिव हो जाएगी। चलिए अब इसमें उन लोगों की बातें भी करता हूँ जो एजुकेशन और नॉलेज और क्वालिफिकेशन से संबंधित अपना जीवन बिता रहे हैं। 2026 आपके लिए भी बहुत बेहतरीन है कन्या राशि वालों। क्यों? क्योंकि आप अपनी क्वालिफिकेशन में बहुत कुछ अच्छा करेंगे, अपनी नॉलेज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करेंगे, और तो और एक चीज़ बहुत बढ़िया कर लेंगे आप, मुझे भरोसा है, वह है सेल्फ डिसिप्लिन। तभी कहा ना, सामने वाले पे उंगलियां उठाओगे तो 3 उंगलियां अपनी तरफ हैं, तो वो 3 उंगलियां कहती हैं सेल्फ कंट्रोल करो, सेल्फ मोटिवेट करो और सेल्फ डिसिप्लिन में आ जाओ। आप करना चाहते हैं लेकिन कुछ अन्य परिस्थितियों के कारण कर नहीं पा रहे थे, वह अन्य परिस्थितियां 2026 में शांत हो जाएंगी और अब आप स्वयं पर ध्यान दे पाएंगे। तो फिर दीजिए, स्वयं पर ध्यान दीजिए, खुद को अनुशासन में लाइए, खुद पर नियंत्रण करिए और खुद को प्रेरित करते हुए स्वयं ही आगे बढ़िए। अपने आप ही सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। जो सवाल पूछ रहे थे या सवाल उठा रहे थे आपके जीवन पर, उनके सवाल उनके मुंह पर जाकर वापस लगेंगे। लेकिन क्या करना है? चलते रहना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। 1 वर्ष और करके देखो, इसी वर्ष में ही आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, यानी यह वर्ष रिजल्ट्स का है। एक बात बताइए दर्शकों, एक विद्यार्थी पढ़ाई तो कई महीनों तक करता है, अगर वह बिल्कुल एग्जाम से पहले ही थक हार कर बैठ जाए तो सारी मेहनत बेकार। बिल्कुल ऐसे ही कन्या राशि वालों, यह वर्ष आपके लिए है। यह वर्ष तो एग्जाम के साथ साथ पॉजिटिव रिजल्ट का भी है। अब इसी समय थक जाओगे तो कैसे चलेगा? मैं आपके संघर्ष की पूरी इज्जत करता हूँ, लेकिन यही कहना चाहता हूँ, अब थकना नहीं है। बार बार कह रहा हूँ, आगे बढ़े चलो। 101% आपको 2026 में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे अलग अलग दिशाओं में। तो चलिए बताइएगा, जैसे जैसे आपको अनुभव मिले कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा इस वर्ष, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।